हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। स्वर्गीय पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते प्रभु जी। तेरे सच्चे समय के लिए तेरा धन्यवाद करते अप्पा। तेरे नाम को महिमा देते हैं, तेरे नाम को ऊंचा करते प्रभु। तूने अब तक हमें संभाला है, उसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते। तेरी प्रशंसा निरंतर हमारे मुंह से होने के लिए हम तेरे नाम को धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। तूने अब तक हमें संभाला है, चलाया है, हर एक खतरों से, हर एक परेशानियों से, हर एक क्लेशों के बीच में भी प्रभु तूने हमें सुर किया। उन सब बातों को याद करते हुए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरे तमाम उपकारों को याद करते हुए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तू भला परमेश्वर है, तू दयावंत परमेश्वर है, तू हम पर अपनी करुणा को बनाए रखता है, उसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ओ हालेलुया, हालेलुया। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। तेरे नाम को ऊंचा करते, तेरे नाम की प्रशंसा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। तेरी ही महिमा, तेरी ही महिमा, तेरा ही नाम ऊंचा होने पाए प्रभु जी। हमारी जिंदगियों से तू प्रभु जी बल पाए पिता परमेश्वर। हमारी जिंदगियों के अंदर तेरा बहाव होने के लिए हम तेरे आगे प्रार्थना करते हैं प्रभु। जिस प्रेम के साथ तूने हमें चुना है, जिस प्रेम के साथ तूने हमें अपने लिए अलग किया है, उन तमाम बातों को याद करते हुए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सचमुच पिता परमेश्वर, तेरी उस असीम कृपा के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरे उस असीम प्रेम के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ओ स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। अति महान परमेश्वर, तेरे नाम को ऊंचा करते, तेरे नाम की प्रशंसा करते हैं, तेरे नाम को महिमा देते प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। तेरे फजल के लिए, तेरे कृपा के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। तू हमारे जीवनों में बढ़ता चला जाए और हम कम होने पाए। हालेलुया। तेरी प्रशंसा, तेरी स्तुति निरंतर हमारे मुंह से होने के लिए हम तेरे आगे प्रार्थना करते हैं। इस महामारी के बीच में भी प्रभु तूने हमें संभाला है, हम पर अपनी बड़ी दया को बना के रखा, उसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। जीवितों के बीच में तूने हमें जिंदा रखा, उसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। इस समय में पिता परमेश्वर चल रहे इस महाक्लेश के बीच में भी तूने अपनी संतानों को संभाला हुआ है, उसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरी महिमा, तेरी महिमा, तेरी महिमा। हर एक उन बातों को याद करते हुए जिसके हम योग्य भी नहीं थे, जिसके हम लायक भी नहीं थे, तूने हमें स्वर्गीय स्थानों में बिठाया, उसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। ओ जीसस, 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 जीसस। तेरी महिमा, तेरी महिमा, तेरी महिमा। पवित्र आत्मा तू हमें बल दे, पवित्र आत्मा तू हमें शक्ति दे, पवित्र आत्मा तू अपनी सामर्थ्य से हमें भर। हालेलुया। तेरी महिमा करते हैं, महिमा करते हैं। हम तेरे सामने अपने आप को नमन करते हैं, हम तेरे सामने अपने दिलों को प्रभु जी तेरी ओर लगाते हैं। हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कह, और उसने जो कुछ मेरे जीवन में किया उन सब बातों को मैं याद करते हुए धन्यवाद देती हूँ। ओ हालेलुया। जितने जन इस समय में परमेश्वर तेरे चरणों में जुड़ रहे हैं, उन सबको याद करते हुए धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। ओ हालेलुया, हालेलुया। तूने यह हमें समय दिया कि इंटरनेट के माध्यम से प्रभु जी तेरे वचनों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए, तेरे कलाम को दूसरों तक पहुंचाने के लिए तूने जो हमें ठहराया, उसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। सबसे पहले हम प्रार्थना में जाएंगे, उसके साथ ही हम परमेश्वर के वचनों में से मनन करेंगे कि आज यहोवा की वाणी हमसे क्या कहती है। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि कलीसिया को जागने की जरूरत है, कलीसिया को परमेश्वर की आवाज सुनने की जरूरत है, कलीसिया को आत्मा क्या कह रहा है उस बात को जानने की जरूरत है। और हम सब जिन्होंने यीशु मसीह के ऊपर भरोसा किया है, हम जितने यीशु मसीह को फॉलो करते हैं, हम सब उसकी कलीसिया हैं। चाहे हम देश के किसी भी अलग अलग राज्य में रहने वाले क्यों ना हो, चाहे देश के अलग अलग हिस्सों के अंदर हम आराधना क्यों ना चलाते हो, लेकिन हम सब मसीह के अंग और उस मसीह की देह और परमेश्वर की हम कलीसिया हैं। इसीलिए कलीसिया को उस
परमेश्वर की आवाज को सुनने की जरूरत है कि आत्मा हमसे क्या कहना चाहता है, आत्मा हमें किस रीति से चलाना चाहता है, आत्मा हमें किस क्षेत्र के अंदर अगुवाई कर रहा है। हम उसकी आवाज को सुनकर उसके पीछे चलने वाले बने। आइए सबसे पहले हम अपने आप को, अपने मनों को उसकी ओर लगाएंगे ताकि आज उसकी वाणी हमसे बोले और बातचीत करे। आज उसके वचनों का प्रकाश हमारे हृदयों के अंदर चमके। आज उसकी वाणी हमें फिर से उठाकर खड़ा करे। आज उसकी वाणी हमें फिर से बल दे ताकि हम उसकी आवाज को सुनकर अपने जीवनों में आगे बढ़ने पाए। आइए हम अब प्रार्थना में जाएंगे। पवित्र 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 वह सेनाओं के यहोवा पवित्र परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हम तेरे नाम को ऊंचा करते हैं, हम तेरे नाम की प्रशंसा करते हैं कि तूने अब तक हमें संभाला है, अब तक हमें चलाया है। जीवन में कई समस्याएं ऐसी आई, शैतान ने ऐसी कई युक्तियां बनाई जिसमें हमारे कदम भटकने पर थे, जिसमें हम नाश होने पे थे, लेकिन उनके बीच में भी प्रभु तूने हमें संभाला, तूने हमें कृपा की। उसके लिए मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। और खुदाया सचमुच पिता परमेश्वर, और ये अच्छा समय है कि प्रभु जी हम तेरी आवाज को सुने और तेरे वचनों में से मनन करें, और तेरा वचन हमारे हृदयों के अंदर ओ ज्योति के रूप में चमकने के लिए और हमारे कदमों के लिए उजियाले के रूप में होने के लिए हम तेरे आगे प्रार्थना करते हैं। खास करके इस समय में जितने भी जन ऑनलाइन है प्रभु जी, जितने भी जन इन वचनों को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके हृदयों को अपनी शांति से भरिए, उनके जीवनों के अंदर तेरा जीवन कार्य करने पाए। और आज का वचन बहुतों को तसल्ली दे, आज का वचन बहुतों को गड्ढे में से उभार ले, आज का वचन बहुतों को परमेश्वर के वचन की ओर फेर लाए, उसकी ओर फिर से चलने के लिए बहुतों को परमेश्वर का वचन कार्यशील होने पाए। उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। ओ हालेलुया, हम तेरे नाम को महिमा देते हैं, हम तेरे नाम को ऊंचा करते हैं पिता परमेश्वर। इस समय में प्रभु जी मैं एक बार फिर से प्रार्थना करती हूँ इस ग्रुप के लिए पिता परमेश्वर, जितनों ने प्रभु जी इस ग्रुप के अंदर तेरे वचनों को शेयर किया है, जितने लोग इसके अंदर आराधना को करते हैं, उन सबको तू ब्लेस कर प्रभु जी। खास करके तेरे प्रिय दास प्रभु पास्टर राजेश के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ, जो उन्होंने मुझे मौका दिया कि आज तेरे वचनों में से मुनादी कर सकूं। अपने दास को बहुत आय से प्रभु जी तू इस्तेमाल कर पिता परमेश्वर, बहुतों के लिए वो एक आशीष का कारण बनने पाए, उनकी पारिवारिक जिंदगी आशीषमय हो जाए पिता परमेश्वर। और जितने उनके साथ टीम के रूप में काम करते हैं उन सबको भी याद करते हुए तेरे हाथों में समर्पण करती हूँ। एक एक के ऊपर तेरे लहू को लगाते हुए एक एक को अपने राज्य के लिए तू इस्तेमाल कर। सारी बातों में आदर और महिमा तेरे नाम को देते हुए इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। हालेलुया हालेलुया। सभी को मेरी तरफ से जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने एक बार फिर से अपने पवित्र चरणों में बैठने के लिए मेरे जीवन में मौका दिया। उसके लिए मैं परमेश्वर को भी धन्यवाद देती हूँ और उसके किए हुए तमाम उपकारों को, भलाइयों को याद करते हुए मैं उस परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ जिसने हमें जिंदा रखा है, जिसने इस कोरोना के बीच में भी हमें संभाला हुआ है, जिसने इस महामारी के बीच में भी हमें बिस्तर पर पड़ने नहीं दिया, जिसने हर एक क्षेत्र में हमें जय के उत्सव में वो लेकर चल रहा है। उस परमेश्वर को मैं धन्यवाद करती हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग भी जहां भी हैं परमेश्वर आपको संभाल रहा है और आप हर रोज परमेश्वर की कृपा के स्वाद को चख रहे होंगे, हर रोज अपने परमेश्वर को टेस्ट करने के लिए, हर रोज उसके स्वभाव को जानने के लिए, हर रोज उस परमेश्वर की ओम प्रतापमय महिमा को देखने के लिए आप भी उन दिनों में इस्तेमाल हो रहे हैं। उसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ और सबसे पहले मैं उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि जिसने मुझे जिंदा रखा और उसके वचनों में से बोलने के लिए आज एक और सुनहरा मौका मेरे जीवन में दिया। उसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ और साथ ही मैं प्रभु के प्रिय दास पास्टर और राजेश के लिए धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे
ये मौका दिया कि मैं उसके वचनों में से कुछ बोल सकूं। परमेश्वर अपने प्रिय दास की हर एक बातों में अगुवाई करे, उनकी सेवकाई के अंदर और उनकी पारिवारिक जिंदगी के अंदर परमेश्वर उन्हें दिन प्रतिदिन बढ़ाता जाए, और हर एक व्यक्ति जो उनके साथ इस ग्रुप के अंदर टीम के साथ कार्य कर रहा है उनको भी परमेश्वर बहुत आय से आशीष दे। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, मेरा नाम सोनिया है और मैं परमेश्वर की सेवकाई को जलंधर के अंदर पंजाब में कर रही हूँ। और मैं आप सबको अपने प्यारे दिल से परमेश्वर को और आप सभी को जय मसीह की बोलती हूँ। परमेश्वर के नाम से आपको अभिवादन करती हूँ, मसीही सलाम आपको पेश करती हूँ कि परमेश्वर मुझे एक बार फिर से उसके कार्यों के लिए इस्तेमाल कर रहा है। अगर हम अपने जीवनों की ओर देखें तो हम में से कोई भी इस योग्य नहीं है कि उस पवित्र और धर्मी परमेश्वर के हम नाम को भी ले सके, लेकिन ये उसकी दया है, ये उसका प्रेम है कि उसने हमें चुना, अपने कार्यों के लिए उसने हमें अलग किया। उस परमेश्वर को हम दिल से धन्यवाद देंगे। सचमुच अगर मैं आपसे पूछूं तो आपके जीवन में भी ऐसी कई गवाहियां होंगी, आपके जीवन में भी ऐसे कई अवसर होंगे जिसमें परमेश्वर ने आपको अद्भुत रीति से संभाला होगा, जिसमें परमेश्वर ने आपको एक गवाह के रूप में खड़ा किया होगा, क्योंकि हम सभी उसके ही स्वाद को चखकर यहाँ तक पहुंचे हैं। और मैं बताना चाहती हूँ, मेरा नाम सोनिया है और मैं पहले एक हिंदू फैमिली से बिलोंग करती थी, अभी भी हिंदू फैमिली से ही हूँ, लेकिन परमेश्वर ने मुझे उसको जानने के लिए जिसने हमें ये जीवन दिया है, जिसने हमें उद्धार दिया है, उस मुक्तिदाता को अपने पर्सनल जीवन में स्वीकार करने के लिए खुदा ने मुझे मौका दिया। उसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। पहले जैसे मैंने बताया, मेरी फैमिली के अंदर मेरे पापा, मेरी मम्मी और मेरा भाई और मैं थे, और हम सभी परमेश्वर को जानने वाले नहीं थे, कभी भी परमेश्वर के नाम को सुना भी नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले चुनकर रखा था। उस परमेश्वर को मैं धन्यवाद करती हूँ। और मैं बताना चाहती हूँ, गवाही के साथ हम वचनों की ओर जाएंगे। जैसे मैंने बताया, मेरे पापा काफ़ी ड्रिंक करते थे, जिसकी वजह से उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, और ज़्यादा ड्रिंक करने की वजह से उनके शरीर के अंदर काफ़ी प्रॉब्लम्स, काफ़ी मतलब उनको समस्याओं का सामना करना पड़ा, यहाँ तक कि उनके अंदर लीवर में काफ़ी प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि वो ड्रिंक बहुत ज़्यादा करते थे, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। और जब उनकी मौत हुई तब मैं सिर्फ 5 साल की थी, और मेरा भाई मेरे से बड़ा, 10 साल मेरे से बड़ा है। वो मेरा भाई और मेरी मम्मी और मैं, हम अकेले रह गए थे। हम सभी जानते हैं, जिस परिवार के अंदर का मुखिया उनके साथ ना हो, उस घर को संभालना, उस घर को चलाना काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी मैं उस जीवते परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ, जिसने मेरी मम्मी को इतनी हिम्मत दी, इतना बल दिया कि उन्होंने मुझे संभाला, मेरे भाई को संभाला और हमें यहाँ तक पहुँचाया। उसके लिए मैं अपनी मम्मी के लिए भी धन्यवाद देती हूँ। और मैं बताना चाहती हूँ कि हम किस रीति से मसीह को जान पाए, हम किस रीति से उस परमेश्वर के स्वाद को चख पाए, हम किस रीति से उस सच्चाई को जान पाए। उसके लिए सबसे बड़ी गवाही मेरा भाई है, क्योंकि जब मेरे पापा की मौत हो गई उसके बाद मेरे मम्मी के ऊपर और मेरे भाई के ऊपर सारी जिम्मेवारी आ गई। मैं तो काफ़ी छोटी थी उस समय में, लेकिन मेरा भाई छोटी उम्र में ही उसने पढ़ाई छोड़कर वो फैक्ट्री के अंदर काम करने लग गया। लेकिन हमारी ज़िंदगी में टर्निंग पॉइंट तब हुआ जब मेरे भाई की आंखों की रोशनी काफ़ी कम होने लगी, और वो दिन प्रतिदिन क्या हुआ, बीमार रहने लग गया। और यहाँ तक कि सीएमसी में डॉक्टरों ने यहाँ तक बोल दिया कि अगर ज़्यादा ऐसा मतलब उसकी दिन प्रतिदिन निगाह कम होती रही तो एक टाइम आएगा कि उसको दिखना भी बंद हो जाएगा। ऐसी ऐसी बातें सुनकर मेरी मम्मी काफ़ी परेशान हुए। उन्होंने बोला, जैसे पहले मेरे पति की मौत हो गई, अभी मेरा बेटा जो मेरा सहारा था, अभी वो भी क्या है, एक संकट के अंदर है, तो मैं किसके सहारे जीऊँगी, किसके सहारे मैं आगे बढ़ूँगी। तो लेकिन उस जगह के अंदर
जहाँ मेरी मम्मा काम करते थे, वहाँ पे एक भाई था जो मसीह को जानने वाला था, जिसने मसीह की स्वाद को चखा हुआ था। उसने मेरी मम्मी को गवाही दी, तूने डॉक्टरों के पास जाके देख लिया, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन मैं तुझे एक ऐसी जगह बताना चाहता हूँ जहाँ पर तेरा बेटा ठीक हो सकता है, तो उस जगह के अंदर उसको लेकर चल। तो जब उन्होंने बताया कि चर्च में जाकर ऐसा मेरा भाई ठीक हो सकता है, पहले तो मेरी मम्मी ने इनकार कर दिया क्योंकि हम कट्टर हिंदुओं में से थे, लेकिन जब मेरे भाई की कंडीशन खराब होती गई तो फिर मेरी मम्मी ने बाद में चर्च जाने का फैसला लिया। और जब हम चर्च के अंदर गए तो वहाँ पर क्या बोलते हैं, मेरा भाई मेरी मम्मी लगातार चर्च के अंदर जाते रहे लुधियाना में। तो एक समय ऐसा आया कि जब वो लगातार चर्च के अंदर जा रहे थे, मैं आपके विश्वास को बढ़ाने के लिए बोलना चाहती हूँ, शायद मेरे भाई की आंखें पूरी रीति से ठीक नहीं हुई, शायद उसको मतलब जिस रीति से आंखों की रोशनी प्रॉपर ठीक होनी थी वैसे नहीं हुई, लेकिन मैं उसके लिए भी परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने शारीरिक चंगाई से बढ़कर उनके जीवन में आत्मिक चंगाई को दिया। और ये हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी बात थी। शायद वो पूरी रीति से ठीक भी हो जाता, वो एक अलग खुशी थी, लेकिन उससे भी बड़ी खुशी थी कि उसकी वजह से परमेश्वर को जानने के लिए, परमेश्वर के करीब आने के लिए मौका मिला। और फिर दिन प्रतिदिन हमारे घर के हालात चेंज होते रहे और मेरी मम्मी ने और मेरे भाई ने बपतिस्मा ले लिया, लेकिन मैं उस समय काफी छोटी थी, लेकिन परमेश्वर ने इस रीति से हमें जानने के लिए मौका दिया। और मैं आपको भी बोलना चाहती हूँ, अगर आपके जीवन में भी कोई परेशानी, कोई कष्ट, कोई क्लेश या कोई दुखों के अंदर आप इन दिनों में चल रहे हैं, तो उसके लिए आप परेशान ना होए, क्योंकि वो जो दुख है या वो जो कष्ट की परिस्थितियां हैं, उसके द्वारा परमेश्वर हमें अपने और करीब लाना चाहता है, हमें अपने समीप लाना चाहता है। क्योंकि मैंने ऐसे बहुत लोगों की गवाहियों को सुना है कि वो पहले परमेश्वर को नहीं जानते थे, लेकिन किसी बीमारी की वजह से, कोई दुष्टात्मा के बंधन में होने के कारण उन्हें क्या है, परमेश्वर के करीब आने का मौका मिलता है। इसी रीति से हम भी जो पहले मसीह में नहीं थे, मेरे भाई की वजह से मसीह में आने के लिए हमें एक मौका मिला, उसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ और उम्मीद करती हूँ इस गवाही के द्वारा परमेश्वर ने आपको बहुत ऐसे आशीष दी होगी। मैंने आपको जैसे बोला, आप सभी किसी ना किसी दर्द के अनुभव से गुजर रहे होंगे, कोई ना कोई कष्ट की बातें आपके जीवन में होंगी, लेकिन वो कष्ट आपको खत्म करने के लिए नहीं है, बल्कि परमेश्वर उसके बीच में आपको एक गवाह के रूप में खड़ा करना चाहता है। आज मेरा भाई बिल्कुल ठीक है, मेरी मम्मी बिल्कुल ठीक है और हम सभी परमेश्वर के पीछे चलने वाले हैं। मैं बताना चाहती हूँ, शायद शारीरिक चंगाई हमारे लिए उतनी जरूरी नहीं है जितना कि हमें आत्मिक चंगाई की जरूरत है। अगर शरीर में हम बहुत बार चंगे होते हैं, बीमार होते हैं, ये शरीर के अंदर की बातें हैं, लेकिन उससे बढ़कर उस जीवते परमेश्वर को जानने के लिए, सच्चाई को ग्रहण करने के लिए और परमेश्वर को जानने के लिए और उस स्वर्गीय राज्य के वारिस बनने के लिए अगर वो बीमारी हमारे घर में आई, तो उसके लिए भी हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि ये एक अच्छा मौका था परमेश्वर को जानने के लिए। और अगर आप में से और भी कई ऐसे लोग होंगे जो आज भी कई प्रकार की परिस्थितियों के अंदर, परेशानियों के अंदर, कई प्रकार के कष्टों के अंदर से होकर गुजर रहे होंगे, लेकिन उसके बीच में भी मैं आपको बताना चाहती हूँ, परमेश्वर का एक मकसद है। परमेश्वर आपके द्वारा अपनी महिमा को प्रकट करना चाहता है, परमेश्वर आपके द्वारा अपने राज्य को फैलाना चाहता है। उसके लिए आप परमेश्वर के हाथों में अपने आप को दें। आइए हम ज्यादा समय ना लेते हुए परमेश्वर के वचनों की ओर चलते हैं। मेरे साथ निकालिए जकरिया उसका 10 अध्याय और उसकी पहली आयत को हम पढ़ेंगे। जकरिया उसका 10 अध्याय और उसकी पहली आयत को हम पढ़ेंगे। उम्मीद करती हूँ आप सभी ने निकाल लिया होगा। यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, बरसात के अंत में यहोवा से वर्षा मांगो, यहोवा से जो बिजली चमकाता है, और वह उनको वर्षा देगा और हर एक के खेत में हरियाली उपजाएगा। हालेलुया।
यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बरसात के अंत में यहोवा से वर्षा मांगो। हमने बहुत बार इन वचनों में से सुना होगा, बहुत बार परमेश्वर के वचनों ने इन वचनों के द्वारा आपको प्रकाशन मिला होगा, लेकिन आज परमेश्वर ने मेरे मन में जिस बात को डाला है उसको मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ और उम्मीद करती हूँ आज का वचन बहुतों के लिए आशीष का कारण होगा। और जैसे यहाँ पे लिखा है, बरसात के अंत में यहोवा से वर्षा मांगो। यहोवा से जो बिजली चमकाता है वह उनको वर्षा देगा और हर एक के खेत में हरियाली उपजाएगा। हमने बहुत बार वर्षा के बारे में सुना है, लेकिन बाइबल के अंदर एक एक चीजों को लिए एक एक सिंबलाइज करके बताया गया है। जैसे आग को सिंबलाइज करते हैं, वर्षा को, पानी को, हर एक चीजों को एक सिंबलाइज करके बताया गया है। और जो बारिश है उसको पवित्र शास्त्र के अंदर पवित्र आत्मा के रूप के प्रतीक में भी बताया गया है, पवित्र आत्मा के साथ उसको कंपेयर किया गया है। और हम सभी जानते हैं कि बारिश क्या करती है। बारिश के अंदर इतनी ताकत है कि वो हर एक गंदगी का सफाया कर देती है। बारिश के अंदर इतनी ताकत है कि वो बंजर जमीन के अंदर भी फलों को उपजाने वाली है। बारिश के अंदर एक इतनी ताकत है, खाली खेत को एक बड़ी फसल के साथ वो भरने वाली है। बारिश को कई तरीकों से हम देख सकते हैं। कईयों के बारिश बोलते हैं, कई जगह पे वर्षा लिखा हुआ है, कई जगह पे बरसात लिखा हुआ है। मतलब बारिश की एक बहुत वैल्यू है। बारिश को पवित्र आत्मा के साथ कंपेयर करके मैं आज आपको कुछ बातें बोलूंगी। बारिश को हमारे जीवनों में बारिश का क्या अर्थ है, या परमेश्वर हमारे जीवन में बारिश के द्वारा क्या करना चाहता है। बारिश एक ऐसी चीज है, अगर कहीं जगह पे कोई फसल नहीं हो रही, या जमीन उपजाऊ नहीं है, या मिट्टी बिल्कुल बंजर है, उस जगह के अंदर जब लगातार बारिश होती है तो वहां पर भी क्या है, एक फल की उम्मीद हो जाती है। वहां पर भी क्या है, एक फसल पैदा हो जाती है। इसी रीति से हमारी मसीही जिंदगी के अंदर बारिश किसको दिखाता है? पवित्र आत्मा को दिखाता है। शायद पवित्र आत्मा के बिना हमारा जीवन एक बंजर भूमि के समान था। पवित्र आत्मा के बिना हम बिल्कुल खाली थे। पवित्र आत्मा के बिना हमारे जीवन के अंदर कई प्रकार की गंदगी थी। लेकिन जब पवित्र आत्मा बारिश के रूप में, या पवित्र आत्मा एक वर्षा के रूप में हमारे ऊपर उतरा, या जब हमारे अंदर पवित्र आत्मा ने कार्य करना शुरू किया, तो हमारे इस खाली मन को, हमारी इस मन की बंजर भूमि के अंदर उसने क्या किया? फलों को पैदा करना शुरू कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। बारिश कई प्रकार से कार्य करती है। बारिश का सबसे मेन काम है, जहां जहां गंदगी जमा रहती है, लेकिन जब वहां पर पानी का बहाव होता है, वो पानी का बहाव क्या करता है? उस गंदगी को साफ करता है। हमारे जीवनों के अंदर भी कई पाप की गंदगी थी, कई प्रकार की गलत स्वभाव की गंदगी थी, कई प्रकार की गलत संगति के अंदर हम चलते थे। लेकिन जब जब हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं, जब जब हम पवित्र आत्मा के अनुसार अपने जीवनों को चलाते हैं, तो पवित्र आत्मा क्या करता है? यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा। और वो सहायक कौन है? वो सहायक पवित्र आत्मा है। जब हम अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, तब पवित्र आत्मा हमें अंदर से बल देता है। जब हम अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, तब पवित्र आत्मा एक साथी के रूप में हमारे साथ है। जब हम अपने आप को समझते हैं हमारा जीवन बेकार है, हमारी जिंदगी का कोई अर्थ नहीं, तो उस समय पवित्र आत्मा हमें याद दिलाता है कि हम परमेश्वर के लिए खास हैं। जब हम अपने आप को किसी दुख की अवस्था में पाते हैं, तो पवित्र आत्मा हमारे लिए प्रार्थना करता है। जब इस संसार के अंदर हमें सफर करने के लिए पवित्र आत्मा की जरूरत है। इसीलिए यीशु मसीह ने क्या कहा कि मैं जाऊंगा और तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा। आज आप अपने आप को अकेला ना महसूस
महसूस करें। शायद आप पवित्र आत्मा को देख नहीं सकते होंगे, लेकिन वो पवित्र आत्मा आपके अंदर से होकर कार्य करता है। वो पवित्र आत्मा आपको शक्ति देता है। उसी पवित्र आत्मा की वजह से हमने क्या है, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में कबूल किया है, क्योंकि करंथियों के अंदर लिखा है, बिना पवित्र आत्मा के हम कोई भी यीशु मसीह को प्रभु करके स्वीकार नहीं कर सकते। इसीलिए पवित्र आत्मा का हमारे जीवनों के अंदर एक बहुत बड़ा कार्य है। आज उसके साथ मिलती हुई कुछ बातों को मैं आपके साथ शेयर करके क्या करूंगी, परमेश्वर आपसे जो चाहता है उस बातों की ओर हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि परमेश्वर के वचन में एक चीज लिखी हुई है, जब भी यहोवा की वाणी, जब भी परमेश्वर की आवाज आप तक पहुंचे तो आप क्या करो, अपने हृदय को कठोर ना करो, बल्कि उसकी आवाज को सुनकर जहां जहां सुधार की जरूरत है, जहां जहां चेंजेस की जरूरत है, वहां पर आप अपने आप को नम्र करें, परमेश्वर के हाथों में अपने आप को दें, और परमेश्वर क्या करेगा, आपको अपनी मर्जी के अनुसार ढालेगा। हालेलुया। आपको पता है इजरायली लोगों की सबसे बड़ी उनकी जो जिंदगी की खामी थी वो यही थी, उन्होंने जब भी परमेश्वर के कार्यों को देखा, जब भी परमेश्वर की महिमा उनके सामने प्रकट हुई, उन लोगों ने क्या किया, अपने मनों को क्या कर लिया, कठोर कर लिया। जब विपत्ति उन पर आती थी तब वो परमेश्वर के सामने हम्बल होते थे, लेकिन जब परमेश्वर उनको वहां से छुड़ाता था तब वो क्या करते थे, फिर से अपने मनों को कठोर करते थे। इसीलिए भजनकार इस प्रकार कहता है कि तुम अपने मनों को कठोर मत करो, जैसे मरीबा के दिन में हुआ था। अगर आज आपको पवित्र आत्मा किसी क्षेत्र के अंदर आपको बात कर रहा है, अगर पवित्र आत्मा आपको किसी जगह से दूर होने की अगुवाई कर रहा है, अगर पवित्र आत्मा आपके जीवन को बदलने के लिए किसी न किसी व्यक्ति के द्वारा बात कर रहा है, तो आज आपको उस बात को सुनने की जरूरत है, क्योंकि प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है, कलीसिया को सुनना चाहिए कि आत्मा क्या कह रहा है। अगर हम आत्मा की आवाज को नहीं सुनते तो हम मसीही जीवन नहीं जी रहे। चाहे हमने यीशु मसीह को कबूल किया हो, चाहे हमने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया हो, लेकिन अगर हम उस पवित्र आत्मा की संगति में नहीं है, अगर हम उस पवित्र आत्मा के अनुसार जीवन को नहीं चला रहे, तो हमारा जीवन जीना व्यर्थ है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आज भी आप लोगों को, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हमेशा हमसे बात करता है, मैं कई बार इस चीज को बोलती हूँ, हम कभी कभी बंदगी के अंदर जाते हैं, हम कभी कभी बड़ी सभाओं के अंदर जाकर बैठ जाते हैं, है ना, लेकिन जब हम बाहर आते हैं उस जगह से, हम पूछते हैं आज की मीटिंग कैसी थी। अगर लोग हमसे पूछे आज परमेश्वर का वचन ने आपसे क्या बात की, तब हम कई बार ऐसा रिस्पॉन्स करते हैं, आज मुझे वहां पे परमेश्वर की प्रेजेंस फील ही नहीं हुई, मैंने परमेश्वर के स्पर्श को पाया ही नहीं। लेकिन कभी कभी उसी बंदगी के अंदर दूसरा व्यक्ति बैठा हुआ है जो वो बोलता है आज परमेश्वर के वचन ने मेरे से बात की, आज परमेश्वर का वचन मेरे को सुधारने के लिए था। एक ही जगह में एक व्यक्ति परमेश्वर की प्रेजेंस को महसूस कर रहा है, उसी जगह में उसके साथ बैठा हुआ व्यक्ति बोलता है कि मैंने आज पवित्र आत्मा के स्पर्श को नहीं पाया, आज परमेश्वर ने मेरे से कोई बात ही नहीं की। ये कैसे? एक व्यक्ति अगर वहां पर आया हुआ है, अगर परमेश्वर की उपस्थिति उस जगह के अंदर है, एक व्यक्ति उसको पा रहा है और दूसरा नहीं पा रहा है, तो उसमें गलती किसकी है? उसमें गलती हमारी होती है। क्यों? कभी कभी हम अपने मन को इतना कठोर करके बैठे होते हैं, हम परमेश्वर की प्रेजेंस को फील ही नहीं कर पाते। परमेश्वर हमसे जो बोल रहा है उस आवाज को हम सुनना ही नहीं चाहते, क्योंकि हमने अपना ही एक मन बना के बैठे हुए हैं, हम अपनी ही चिंताओं के अंदर डूबे हुए हैं। सामने वाला व्यक्ति या परमेश्वर हमसे क्या चाहता है हम उसको सुनना ही नहीं चाहते। तो आज से एक निर्णय ले, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जहां भी 2 या 3 मेरे नाम में एकत्रित होते हैं उनके बीच में मैं हूं। अगर वो है तो वो आपसे बात भी करेगा, अगर वो है तो वो आपको टच भी करेगा, अगर वो है तो वो आपके जीवन को सुधारेगा भी। इसीलिए अगर एक व्यक्ति की उपस्थिति को हम जानते हैं कि वो व्यक्ति यहाँ पर बैठा हुआ है, वो व्यक्ति हमसे बात कर रहा है, तो उस जीवते परमेश्वर को
को हम महसूस क्यों नहीं करते, हम उसकी आवाज को क्यों नहीं सुनते? क्योंकि हमने अपने मनों को कठोर किया हुआ है। अगर हम अपने मनों को नम्र बनाएं, अगर हम अपने मन को उस परमेश्वर की ओर लगाएं, तो परमेश्वर अभी भी आपसे बात कर रहा है। मेरे साथ जितने भी जन इस समय ऑनलाइन होकर परमेश्वर के वचनों को सुन रहे हैं, मेरी प्रिय बहन, मेरे प्रिय भाई, परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। परमेश्वर आपको चलाना चाहता है, परमेश्वर आपके द्वारा कुछ कार्यों को करना चाहता है। इसीलिए आज उसकी आवाज आप तक पहुंच रही है, आज परमेश्वर का वचन आप तक पहुंचा है। आज आपसे एक ही विनती है, उसकी आवाज को इग्नोर ना करें, उसके शब्दों को सुने। शायद वो धीमे से मीठे शब्द होंगे, लेकिन वो आपको पुकार रहा है, उसको आपकी जरूरत है, वो आपको चाहता है, ताकि इस अंतिम समय में परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है। मैं जानती हूँ इस समय कईयों से परमेश्वर का आत्मा बात कर रहा है, कईयों को परमेश्वर का आत्मा झंझोड़ रहा है, और आप उसके शब्दों को सुनकर अपने निर्णयों को ले। परमेश्वर चाहता है कि आप अपने कदमों को आगे बढ़ाएं, परमेश्वर चाहता है कि आप उसके लिए तैयार हो जाएं, परमेश्वर चाहता है कि आप लोग उसकी महिमा का कारण बन जाएं। हम अपनी परिस्थितियों को, अपने हालातों को छोड़कर जो परमेश्वर हमसे चाहता है उस कार्य को करने के लिए हम तैयार हो जाएं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमें एक मकसद के साथ भेजा है, परमेश्वर ने हमें एक योजना के साथ भेजा है। अगर आप चाहते हो कि आप परमेश्वर की योजना में चलो, तो आज आपको उस पवित्र आत्मा के शब्दों को सुनने की जरूरत है। आप जब भी प्रार्थना में बैठते हैं, आप परमेश्वर को बोले, परमेश्वर तेरा आत्मा में से जो चाहता है उस रीति से बात करे। तेरा आत्मा जहां मेरी अगुवाई करता है उस क्षेत्र की ओर मुझे ले चले। क्योंकि हम देखते हैं पहली सदी के अंदर परमेश्वर के कई दासों को, परमेश्वर के कई नबियों को, परमेश्वर के कई प्रेरितों को परमेश्वर के आत्मा ने बोला कि इस जगह पे तू जा, इस जगह पे तू ना जा। कई जगह पर परमेश्वर के आत्मा ने उसके दासों को जाने से रोका, और कई जिंदों के अंदर जाने के लिए परमेश्वर के आत्मा ने अगुवाई की। फिलिपुस को एक मीटिंग से परमेश्वर के आत्मा ने अगुवाई की, तो एक व्यक्ति तेरा इंतजार कर रहा है, उसको जाके परमेश्वर के वचनों के बारे में समझा। इसी रीति से परमेश्वर का आत्मा हमें वो सब करने की सामर्थ्य देता है जिसके लिए उसने हमें बुलाया है। अगर हम उसकी आवाज को सुनेंगे तभी तो हम उसको फॉलो कर पाएंगे। अगर हम उसकी आवाज को सुनेंगे तभी तो जहां पर वो हमें भेजना चाहता है उस क्षेत्र के अंदर हम उसके गवाह बनेंगे। लेकिन आज हम में से बहुतों ने अपने कानों को बंद कर लिया है। मैं शारीरिक कानों की बात नहीं कर रही हूँ, हमारे अंदर एक व्यक्तित्व है, उसकी आवाज को सुनने के लिए हम कई बार अपने मनों को, अपने ध्यान को उसकी ओर नहीं लगाते। लेकिन आज आपसे भी और मेरे से भी ये परमेश्वर का वचन बात कर रहा है कि हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना है। हालेलुया, हालेलुया। और जब हम उसकी आवाज को सुनकर चलेंगे, हमारा जीवन आज जैसा है वैसे नहीं रहेगा। अगर हम पवित्र आत्मा की आवाज को सुनकर चलेंगे, जैसे अब हम कई बातों को लेकर डरते हैं वैसे हम नहीं डरेंगे। हम जैसे आज कई परिस्थितियों को देखकर अपने कदमों को पीछे हटाते हैं, अगर पवित्र आत्मा के साथ हम उन कदमों को रखेंगे तो हम वहां पे डरेंगे नहीं, बल्कि जय के साथ हम वहां पर भी एक जीत को प्राप्त करेंगे। बाइबल में एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। जब तक यीशु मसीह के चेलों ने उस पवित्र आत्मा की सामर्थ को नहीं पाया था, या पवित्र आत्मा की भरपूरी उनके अंदर नहीं थी, तब तक वो कई कार्यों के लिए डरते थे, कई बातों के लिए वो पीछे हटते थे, कई बातों को लेकर उनके बीच में कई बातों को लेकर अनबन होती थी। लेकिन जब पेंतीकोस्त के दिन में उन्होंने उस पवित्र आत्मा की सामर्थ को पाया, उन्होंने उस पवित्र आत्मा की शक्ति को पाया, तब उनका चलना बदल गया, तब उनका बोलना बदल गया, तब उनका डर एक साहस में चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा उनके अंदर भर चुका था। तब वही पतरस जो पहले हर बातों में जल्दबाजी करता था, वही पतरस जो कई परिस्थितियों को देखकर पीछे हटा हुआ था, वही पतरस जिसने परेशानी को देखकर यीशु मसीह का इनकार किया था, वो जब उस पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरा, सबसे पहले वो खड़ा हो गया। हालेलुया। सबसे पहले उसने गवाही दी, सबसे पहले उसने प्रचार के लिए अपने मुंह को खोला। तब बोलते 3000 लोगों ने परमेश्वर को
उद्धारकर्ता के रूप में कबूल किया। हालेलुया। शायद आज हम भी कई बातों को देखकर डरते हैं, हम भी कई परिस्थितियों को देखकर पीछे हटते हैं, हम अपनी बीमारी को देखकर सोचते हैं मैं कभी ठीक नहीं होऊंगा, मैं कभी बिस्तर से उठूंगा नहीं। हम अपने घर की तंगी को देखकर सोचते हैं हमारे घर के हालात कभी चेंज नहीं होंगे। हम कई बातों को देखकर अपने मन को कमजोर करते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है मत डर, तेरा मन कच्चा ना हो, मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। इन सभी वायदों को अगर आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं तो हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है, उसके अनुभव की जरूरत है, क्योंकि जब जब हम कमजोर होते हैं तब तब उसका आत्मा हमें उठाकर खड़ा करता है। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है वो क्या करता है, जो लोग झुक गए हैं उनको सीधा खड़ा करता है। जो लोग कई प्रकार के दबाव के नीचे हैं परमेश्वर उनको उठाकर खड़ा करता है। आज आपको फैसला लेना है कि आप लोगों की बातों को सुनकर घबराना चाहते हैं, लोगों की बातों को सुनकर पीछे हटना चाहते हैं, या अपने हालातों को या अपने दिखने वाली बातों को देखकर आप कमजोर होना चाहते हैं, या जो परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है, जिसने हमें सामर्थ दी है, जिसने हमें बल दिया है, उसके द्वारा हम हर एक बातों में जय पा सकते हैं। आज शायद आप भी कुछ नहीं कर सकते, मैं भी अकेले कुछ नहीं कर सकती, लेकिन हमारे अंदर वो है जिसने इस संसार के ऊपर जय पाई है। हमारे अंदर वो है जो संसार से बड़ा है, और उसकी सामर्थ को पहचानने के लिए हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है। हमें उस पवित्र आत्मा के दान से भरने की जरूरत है। बहुत से मसीह लोग बोलते हैं हमने पवित्र आत्मा को क्यों पाना, लेकिन अगर आप मसीही जीवन को एक जय के साथ चलाना चाहते हैं तो आज आपको उसकी मदद की जरूरत है। आप जिन क्षेत्रों में गिर चुके हैं, आप जिन हालातों में हार चुके हैं, वहां पर आपको जय देने के लिए पवित्र आत्मा आपके साथ है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आप लोगों से बात कर रहा है। परमेश्वर की आवाज को सुनकर रिस्पॉन्स करें। आप जब भी प्रार्थना करते हैं अपने आप को उस परमेश्वर के हाथों में दे। बोलिए पवित्र आत्मा आज पूरा दिन तू मुझे कंट्रोल कर, मेरी सोचों को कंट्रोल कर, मेरे ख्यालों को कंट्रोल कर, मेरी आत्मा को कंट्रोल कर, मेरे प्राणों को कंट्रोल कर। तब पवित्र आत्मा हमारे जीवन को अपने नियंत्रण के हिसाब से, पवित्र आत्मा हमें जैसा चलाना चाहता है वैसे हमें वो लेकर चलेगा। जैसे वो हमें अगुवाई करना चाहता है वैसे वो हमारी अगुवाई करेगा। तब दुष्ट जो तीरों को फेंकेगा वो तीर हमें लगेंगे नहीं, बल्कि उस पवित्र आत्मा की सामर्थ के अंदर वो तीर जल जाएंगे। जो लोग हमें नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, जो लोग हमें दबाने की कोशिश करते हैं, उसके बीच में भी हम बल के साथ खड़े हो जाएंगे। उनके सामने भी परमेश्वर हमारे सर को ऊंचा करेगा, क्योंकि पवित्र आत्मा की सामर्थ हमारे द्वारा कार्य करेगी। हालेलुया, हालेलुया। एक छोटी सी एग्जाम्पल को बताकर आपके विश्वास को बढ़ाना चाहती हूँ। हमने सभी ने गैसी गुब्बारे को उड़ते देखा होगा, हमने सभी ने बैलून को देखा होगा। एक बैलून होता है जिसके अंदर हवा भरी जाती है ना, एक के अंदर क्या होता है जो गैस को भरा जाता है ना। और जो गुब्बारे के अंदर गैस को भरा जाता है, आप सभी ने देखा भी होगा, नोटिस भी किया होगा, वो गुब्बारा क्या है इधर उधर नहीं उड़ता, बल्कि क्या है वो ऊपर की ओर हमेशा क्या है बढ़ता चला जाता है। ऊपर की ओर उसका एक आकर्षण होता है, वो हवा के बीच में उड़ता चला जाता है ना। एक गुब्बारा वो होता है जिसके अंदर हमने मुंह से हवा भरी होती है, या जिसको हम अपने मुंह के श्वास से हवा भरते हैं। वो गुब्बारा क्या करेगा, चाहे डील डोल करके कभी इधर की तरफ जाएगा, कभी इधर की तरफ उड़ेगा, मतलब उसका ध्यान ऊपर की ओर को नहीं, या वो ऊपर की ओर उड़ने की कोशिश नहीं करेगा, लेकिन कभी कभी इधर को कभी उधर को, जिधर उसको हवा मिलती है उसी की डायरेक्शन में वो आगे बढ़ेगा।
लेकिन एक जो होता है गैसी गुब्बारा, उसके अंदर जिस हवा को या जिस गैस को भरा होता है, उस गैस की वजह से वो क्या करता है, बिल्कुल सीधा ऊपर की ओर बढ़ता रहता है। इसी तरह से हमारा मसीही जीवन है। अगर हम परमेश्वर के आत्मा से भरते हैं, हमारा ध्यान, हमारा आकर्षण उस परमेश्वर की बातों की ओर होगा, हमारा ध्यान उस परमेश्वर के कार्यों की ओर होगा। अगर हम उसके आत्मा से भरे ही नहीं तो हम भी उस दूसरे गुब्बारे की तरह होंगे। जब भी किसी लोगों की आवाज सुनी तो उधर की ओर गिर जाना, जब भी इधर से किसी ने हमें निराशा के शब्द बोले वहीं पे गिर जाना। लेकिन अगर हम उस पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरे होंगे, अगर हम में उस पवित्र आत्मा का बल होगा, क्योंकि अगर हम उस गैसी गुब्बारे को पूछे ना तो वो बड़ा ही अच्छा उत्तर देगा। वो ऊपर जब उड़ता जाता है, अगर उससे कोई एक सवाल पूछे कि तू इतनी ऊपर कैसे जा रहा है, तू इतनी ऊपर कैसे बढ़ रहा है, तो वो अगर जवाब देगा मेरा अपना कुछ भी नहीं है, मैं अपने शक्ति से ऊपर नहीं बढ़ रहा हूं, बल्कि मेरे अंदर जिस गैस को भरा गया है, मेरे अंदर जिस गैस को डाला गया है, उसी गैस की वजह से मैं दिन प्रतिदिन क्या हूं, ऊपर की ओर बढ़ता चला जा रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। इसी तरह से हमारा मसीही जीवन भी है। हम सोचते होंगे हमसे ये नहीं हो पाएगा, मैं इस काम में असफल हो जाऊंगा, मैं सेवकाई को करते करते थक चुका हूं, मेरे से सेवकाई में कोई फल नहीं मिल रहा, मैंने बहुत साल हो गए एक ही जगह के अंदर बड़ी मेहनत की है, लेकिन मैं उसमें जय को नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि हम अकेले मेहनत कर रहे हैं। लेकिन अगर उसी जगह में हम पवित्र आत्मा की अगुवाई से कार्य करें, पवित्र आत्मा से पूछे, पवित्र आत्मा आपकी मर्जी है मैं यहाँ पे सेवा करूं, आप चाहते हैं मैं इस जगह के अंदर मेहनत करूं, तो हम कभी भी हारेंगे नहीं, बल्कि वो उस जीत को पाएंगे जिस जीत को यीशु मसीह ने प्राप्त किया है। क्योंकि पवित्र आत्मा के लिए एक शब्द रोमियो के अंदर लिखा हुआ है, अगर वही आत्मा जिसने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया तुम्हारे अंदर बसा हुआ है, तो वो तुम्हारी नश्वर देहों को भी एक दिन जिलाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए हमें उस दान से भरने की जरूरत है। कई लोग बस पवित्र आत्मा से अन्य भाषा को बोलना सीख लेते हैं, बस उसी लेवल तक वो क्या है, अपने आप को सफिशिएंट समझते हैं, हमने अन्य भाषा बोली इतना ही काफी है। लेकिन नहीं, हमने उसकी भरपूरी को पाना है, हमने उसके शक्ति के प्रभाव को पाना है। आपको पता है जब पौलुस चलता था तो उसकी परछाई से लोग चंगे होते थे, जब पौलुस के वस्त्र को किसी के ऊपर डाला जाता था तो उसके वस्त्र में से सामर्थ निकलती थी। आज ऐसा क्यों नहीं हो रहा? आज ऐसे लोगों के बीच में कार्य क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि लोग आत्मा से बढ़कर अपनी ही बातों में, अपनी ही महिमा में, कई प्रभु के दास भी अपनी ही महिमा के अंदर लगे हुए हैं। लेकिन परमेश्वर ये नहीं चाहता, जो उसने हमें दिया है, जिस दान से हमने भरा है, उस दान के द्वारा वो अपनी महिमा को चाहता है। क्योंकि पवित्र आत्मा कभी भी अपनी बड़ाई नहीं, बल्कि वचन में से होकर जो यीशु मसीह के द्वारा बोला गया है उसी बातों को हमें याद दिलाएगा, उसी रास्ते में हमारी अगुवाई करेगा। पाप से दूर रहने के लिए वो हमारी अगुवाई करेगा। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर का आत्मा है, वो उसी का आत्मा है और उसी का आत्मा हमारी अगुवाई करना चाहता है। हालेलुया। और हमने यहाँ पे जो पढ़ा था, यहाँ पे लिखा हुआ है बरसात के अंत में यहोवा से वर्षा मांगो, यहोवा से जो बिजली चमकाता है। मतलब एक बरसात के अंत की बारिश। मतलब यहूदियों में पहले समय में हम देखते हैं जब यहूदी लोग मतलब खेती करते थे, फसल उपजाते थे, तो उनके लिए दो बारिशें बड़ी खास होती थी। एक बारिश तब होती थी जब वो फसल को या बीज को लगाते थे, उस समय की जो बारिश होती थी उनकी फसल के लिए बहुत ही खास होती थी। और दूसरी बारिश तब होती थी जब उनकी कटनी पक कर तैयार हो जाती थी, वो एक लास्ट बारिश के लिए वेट करते थे, और जब वो बारिश आ जाती थी उसके बाद उनको कटनी मिलती थी। हालेलुया। लेकिन मैं इसके स्पिरिचुअल बातों को, इसके आत्मिक अर्थ को बताना चाहती हूँ। होशे के अंदर हम देख सकते हैं, होशे उसका 6 अध्याय और उसकी 3 आयत को हम देख सकते हैं। आओ हम ज्ञान ढूंढें
वरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करें, क्योंकि यहोवा का प्रकट होना भोर का सा निश्चित है। वह वर्षा के समान हमारे ऊपर आएगा, वरन बरसात की अंत वर्षा के समान, जिससे भूमि सिंचती है। हालेलुया। हम भी उस पवित्र आत्मा को अपने जीवनों के लिए, अपने अंदर आने के लिए, उसकी सामर्थ से भरने के लिए हम अपने आप को दे दे। आपको पता है, बरसात बाइबल के अंदर पहली बेदारी या पहली बारिश या पहली रिवाइवल कब हुई थी? आप में से कोई बोल सकते हैं? मैं जानती हूं कईयों को इस बात का पता है। बाइबल के अंदर फर्स्ट रिवाइवल हम देख सकते हैं, पेंटिकोस के दिन में फर्स्ट रिवाइवल, फर्स्ट बेदारी हुई थी। हालेलुया। और उस फर्स्ट रिवाइवल के अनुभव को आज तक लोग महसूस कर रहे हैं। उस फर्स्ट रिवाइवल के जो फल है उसको आज तक हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। वो फर्स्ट रिवाइवल के अंदर क्या हुआ था? लोगों के ऊपर आत्मा उतरा, उनके ऊपर आग के जैसे जीभें फटती हुई दिखाई दी, और फर्स्ट रिवाइवल के द्वारा ही 3000 लोग, फिर 5000 लोग, फिर आगे 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 ऐसे परमेश्वर की कलीसिया बढ़ती गई। 12 लोगों के अंदर, 120 लोगों के अंदर जब उन्होंने उस सामर्थ को पाया, उस शक्ति को पाया, तब उनका डरपोक जीवन एक साहसी जीवन बन गया। जब वो तितर बितर भी हुए तो भी उन्होंने परमेश्वर के सुसमाचार को बुलाया, तो भी उन्होंने लोगों के सामने बड़ी दृढ़ता के साथ उस यीशु की गवाही दी, और उन्हीं के द्वारा ये वचन आज तक बढ़ता 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 हमारे पास तक पहुंचा। और वो लोगों का जो फर्स्ट अनुभव, वो बरसात की जो पहली बारिश, वो जो फर्स्ट रिवाइवल वहां पे हुई थी, उसी फर्स्ट रिवाइवल के द्वारा क्या हुआ? बहुत बड़े एक चेंजेस को हमने देखा। बहुत लोगों ने यीशु को कबूल किया, बहुतों के अंदर उस सामर्थ ने कार्य किया, और उसी का फल आज हम भी हैं। हम भी उसी रिवाइवल के द्वारा बचे हुए हैं। लेकिन मैं आज आपको, जो मेरा मेन विषय है, हम एक अंतिम रिवाइवल के लिए सभी इंतजार कर रहे हैं। हम सभी एक अंतिम बेदारी के लिए हम सभी बाट जो रहे हैं। और मैं आपको एक ही चीज बोलना चाहती हूँ, अभी परमेश्वर पतरस को यूज नहीं करेगा, अभी परमेश्वर यूहन्ना को इस्तेमाल नहीं करेगा, अभी पौलुस नहीं आएगा उस लास्ट रिवाइवल को लेकर, बल्कि इस आखिरी रिवाइवल के अंदर, इस अंतिम बारिश के अंदर, इस आखिरी बेदारी के अंदर परमेश्वर आपको और मेरे को इस्तेमाल करना चाहता है। जिस तरह फर्स्ट रिवाइवल के अंदर पौलुस को इस्तेमाल किया, फर्स्ट रिवाइवल के अंदर पतरस खड़ा हो गया, फर्स्ट रिवाइवल के अंदर बहुतों ने परमेश्वर की सामर्थ को पाया, आज वही रिवाइवल हम अंतिम बारिश के अंदर है, हम अंतिम कटनी के समय में है, और हमें परमेश्वर से वो बारिश मांगनी चाहिए जो खेतों के अंदर हरियाली ले आए। हमें वो बारिश मांगनी है जिसके द्वारा भूमि फिर से उपजाऊ हो जाए। हालेलुया। और मैं आपको एक ही विनती करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ आप में से बहुत लोग मसीह के प्रेम से ठंडे पड़े हुए लोग हैं। क्यों? क्योंकि कष्ट को देखकर बहुत से लोगों को मैंने इन दिनों में सुना है कि मसीह के प्रेम को भूलकर फिर से अपनी पुरानी बातों में लग गए हैं। लेकिन मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ, ये कष्ट, ये दर्द, ये कई प्रकार की घटनाएं आपको मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। आपको कमजोर होने की जरूरत नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि पवित्र आत्मा से उस सामर्थ को मांगे। आपको पता है, मैंने कभी भी ये बातों को लेकर प्रार्थना नहीं की, प्रभु जी हमें कोरोना में तूने ऐसे किया या ऐसे किया ना, कोरोना हमें कुछ नहीं कर सकता, बल्कि हमें परमेश्वर के आगे ये प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु इस महामारी के बीच में भी तू हमें शक्ति दे, तू हमें बल दे कि हम इस महामारी का भी सामना कर सके, हम इस सिचुएशन का सामना करते हुए आगे बढ़ सके। मेरा पहले एक टाइम एक ऐसा स्वभाव था, जब भी मैंने प्रॉब्लम्स को देखना, जब भी मैंने कष्टों को देखना, मैंने क्या करना, उस जगह से भागने की कोशिश करनी, मैंने उस जगह को छोड़ देने की कोशिश करनी। क्यों? क्योंकि मैं सामना करने के लिए तैयार नहीं होती थी, मैं उस चीजों से भागने की कोशिश करती थी, जो कि मेरे जीवन के लिए एक बहुत ही बड़ी पराजय का कारण था। अगर एक व्यक्ति या एक बच्चा जो स्कूल में पढ़ता
पड़ता है, वो बार बार एग्जाम देने से पीछे हटे, बार बार अपने पेपर को लिखने से पीछे हटे, तो क्या वो नेक्स्ट क्लास में बैठ पाएगा? कभी भी नहीं। क्या वो जब तक पेपर देकर पास नहीं होगा वो अगले लेवल में जाएगा? कभी भी नहीं। इसी तरह से हमारा मसीही जीवन भी है। हमने अपने मसीही जीवन में जो लाइफ में परीक्षाएं आती हैं, जो हमारे जीवन के अंदर हमें संघर्ष है, उस संघर्ष को हमने जीतना है। और वो जीत हमारी अकेले की नहीं है, बल्कि पवित्र आत्मा हमारे लिए लड़ेगा। परमेश्वर के वचन में लिखा है, युद्ध आपका नहीं है, लड़ाई आपकी नहीं है, युद्ध को लड़ने वाला परमेश्वर आपके साथ है। इसीलिए आपको आखिरी में यही बोलना चाहती हूँ, परमेश्वर से उस बात को मांगे, क्योंकि उसका वायदा है कि अंतिम दिनों में वो अपना आत्मा सब मनुष्यों पर ढेलेगा, चाहे वो दास है, चाहे वो दासी है, चाहे वो नर है, चाहे वो नारी है, चाहे वो बुजुर्ग है, चाहे वो जवान है, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो दूध पीता बच्चा है। हालेलुया। वो हर एक के ऊपर अपने आत्मा को ढेलेगा और उसकी आत्मा के द्वारा लोग दर्शन देखेंगे, उसकी आत्मा के द्वारा लोग भविष्यवाणी करेंगे, उसकी आत्मा के द्वारा जो लोग अंधकार में हैं वो ज्योति में आ जाएंगे, उसकी आत्मा के द्वारा जो शैतान के कब्जे में है वो उससे आजादी पाएंगे, उसकी आत्मा के द्वारा जो लोग कई प्रकार के बंधनों में है परमेश्वर उन्हें वहां से बाहर निकालेगा। और ये सब कैसे होगा? आपके और मेरे द्वारा। अगर आज आप तक ये वचन पहुंच रहा है, अगर आज आप इन शब्दों को सुन रहे हैं, तो मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ, परमेश्वर से बोले उस अंतिम रिवाइवल में खुदा तू मुझे इस्तेमाल कर, इस आखिरी बेदारी के अंदर तू प्रभु मुझे अभिषेक के साथ खड़ा कर, इस अंतिम बारिश में तू मुझे इस्तेमाल कर, मुझे एक कटनी को काटने के लिए, मुझे बहुत सी रूहों को जीतने के लिए, बहुत से लोग जो नरक की ओर जा रहे हैं उन्हें वहां से बचाने के लिए, बहुत से लोग जो आज भी पाप की गुलामी के अंदर है, बहुत से लोग आज भी जो कई प्रकार की गलत संगति में है, बहुत से लोग जो आज भी निराशा के अंदर पड़े हुए हैं, बहुत से लोग जो अपने आप को, अपने जीवन को अप्रिय समझते हैं, बहुत से लोग जिन्हें हर जगह से तिरस्कार किया जा चुका है, उन लोगों के बीच में प्रभु तू हमें इस्तेमाल कर, उन लोगों के लिए प्रभु तू हमें इस्तेमाल कर। मैं नौजवानों से खास करके आपसे विनती करती हूँ, आप लोग हैं ये पीढ़ी को आगे ले चलने वाले, आप लोग हैं जो परमेश्वर के कलाम को एक नई पीढ़ी तक पहुंचाने वाले बन जाएं। अपने हालातों को, अपनी परिस्थितियों को उस परमेश्वर के हाथों में दे दें, वो आपको संभालेगा, वो आपके द्वारा अद्भुत कार्यों को करेगा। आप ये नहीं सोचे मेरे से नहीं होगा, सच है आपसे नहीं होगा, लेकिन जो आपके अंदर है वो आपके द्वारा करने के चाहता है। अगर आप किसी के लिए हाथ बढ़ाएंगे तो वो हाथ आपका होगा, लेकिन उसके अंदर से निकलने वाली सामर्थ परमेश्वर की होगी। अगर आप किसी को वचन सुनाते हैं तो ये मुंह आपका होगा, लेकिन उसके अंदर से जो शब्द निकलेंगे वो परमेश्वर के होंगे। इसीलिए किसी भी बातों में अपने आप को कमजोर ना समझे, किसी भी बातों में अपने आप को डर कर पीछे ना हटे, बल्कि पवित्र आत्मा से कहे, पवित्र आत्मा तू मुझे उस सामर्थ से भर, मुझे उस बहाव के अंदर से ले चल कि इस लास्ट रिवाइवल के अंदर प्रभु जी मैं भी इस्तेमाल होने पाऊं, इस अंतिम बारिश में मैं बहुतों के लिए आशीष का कारण बन जाऊं, इस अंतिम समय में मैं बहुतों को उस नरक की आग से बचा सकूं, इस अंतिम समय में मैं उस लोगों को जिन्हें लोग दुत्कारते हैं, जिन्हें कोई भी प्यार नहीं करता, उन तक परमेश्वर के प्रेम को पहुंचाऊं। मैं ऐसा व्यक्ति बन जाऊं जो दूसरों की भलाई का कारण, जो दूसरों की आशीष का कारण बन सकूं। इसीलिए सिर्फ अपने तक सीमित ना रहें, बल्कि आपके द्वारा परमेश्वर अद्भुत कार्यों को लेना चाहता है। जिस तरह परमेश्वर ने पौलुस को इस्तेमाल किया, उससे कहीं ज्यादा बढ़कर मेरी प्रिय बहन परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है, मेरे प्रिय भाई परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है। पुराने नबी में जिन नबियों को इस्तेमाल किया, उससे बढ़कर परमेश्वर के दासों को आज प्रभु इस्तेमाल करना चाहता है। क्यों? क्योंकि हम अंतिम समय में आ पहुंचे हैं। यीशु मसीह का
आगमन बहुत जल्दी है और हमें अपने कार्यों को करना है। उसने जो हमें जिम्मेवारी दी है, उसने जिस मकसद के साथ हमें भेजा है, उसने एक प्लान के साथ ही हमें भेजा है। आप ये हमेशा वेट ना करते रहे परमेश्वर की बुलाहट कब मेरे ऊपर आएगी, कब परमेश्वर मुझे बाहर निकालेगा। आप ऑलरेडी परमेश्वर की बुलाहट के अंदर है। अगर आप यीशु मसीह को जानते हैं, आप परमेश्वर के प्लान के अंदर है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुना हुआ था, परमेश्वर ने आपको अलग किया हुआ था। और आप एक ऐसे व्यक्ति बन जाएं जो शैतान के गढ़ों को ढाने के लिए, जो शैतान की युक्तियों को नष्ट करने के लिए, जो शैतान के सर को कुचलने वाले बन जाए और उस शैतान के पंजे से बहुतों को मसीह की ओर खींच लाए। उम्मीद करती हूँ परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है। जितने जन इस समय में भी लाइव है, प्रभु के दासों, प्रभु की बेटियों, प्रभु के बेटों, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है। चाहे वो आपकी गवाही हो सकती है, चाहे वो आपका वचन बोलना हो सकता है, चाहे वो आपका गीत गाना हो सकता है, चाहे आप किसी के लिए अच्छा काम कर रहे हो, परमेश्वर उसके द्वारा आपको इस्तेमाल करना चाहता है। इसीलिए अपने आप को उस पवित्र आत्मा के हाथों में दे दे, अपने आप को पवित्र आत्मा को कंट्रोल करने दे और वो पवित्र आत्मा आपको बड़ी सामर्थ के साथ इस्तेमाल करेगा। जो आपने सोचा भी नहीं, जो आपके चित्त में भी नहीं चढ़ा, इस रीति से परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, जिन तक तेरा यह वचन पहुंचा है प्रभु जी, आज उन सब के अंदर तेरे आत्मा का अभिषेक, तेरी आत्मा की सामर्थ कार्य करने पाए और इनको भी उस अंतिम रिवाइवल के अंदर एक बड़े अभिषेक के साथ तो इस्तेमाल कर। ये लोग भी बहुतों को उस आग में से छुड़ाने वाले बन जाएं, बहुतों को मसीह की ओर फेर ले आए और आज का वचन इन्हें फिर से बल दे, एक शक्ति के साथ, एक सामर्थ के साथ इन्हें भरे और ये बहुतों के लिए आशीष का कारण बनने पाए। जिन तक प्रभु जी वचन पहुंचा है या पहुंचना है, वो लोग एक फैसले में आ जाए कि हमें परमेश्वर को फॉलो करके उस पवित्र आत्मा की अगुवाई में आगे बढ़ना है, क्योंकि आत्मा कलीसियाओं से ही बात करता है और तूने हमसे भी बात की। इसलिए परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। सारी बातों में एक बार फिर से आदर और महिमा तेरे नाम को देते हुए इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। खुदा आप सबको आशीष दे, बहुतायत से आशीष दे। परमेश्वर आपकी समस्याओं को जानता है और उसने उसका हल भी दे दिया है, उसके लिए उस परमेश्वर को धन्यवाद दे। एक बार फिर से पास्टर राजेश के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने मुझे ये समय दिया कि मैं परमेश्वर के वचनों में से बोल सकूं। और जितने जन इस समय में इन वचनों को सुन रहे हैं, मैं आपसे एक विनती करना चाहती हूँ कि आप इन वचनों को ज्यादा से ज्यादा अपनी फेसबुक के अंदर, अपने व्हाट्सएप के अंदर, अपने अलग अलग मित्रों के अंदर शेयर करें, क्योंकि कई कई शब्द लोगों को बदलने वाले हैं, कई कई वाणियां लोगों के अंदर एक चेंजेस ले आने वाली हैं। और अगर आप एक शेयर करते हैं, अगर आप दूसरों तक ये वचन पहुंचाते हैं, तो परमेश्वर आपको भी इसके द्वारा प्रतिफल देगा। क्यों? क्योंकि आपने भी इस परमेश्वर के वचनों को दूसरे तक पहुंचने के लिए मदद की है। परमेश्वर आपको भी इसके द्वारा बहुतायत से आशीष देगा। और मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ, आप मसीह में इन दिनों में कमजोर नहीं, जरूर हम सभी जानते हैं यीशु मसीह की आगमन नजदीक है। उससे पहले हम ठंडे ना पड़े, हम अपने आप को तैयार करें, ताकि जब हमारा दुल्हा आए तो अपनी दुल्हन को वो पाक और कामिल पाए। इसीलिए उस पवित्र आत्मा की मदद चाहिए। हम में से कोई भी अपने आप पवित्र नहीं बन सकता। बाइबल में एक जगह के अंदर लिखा है, हम में से कोई भी अपनी भूल चूक को नहीं समझ सकता, हम अपनी गलतियों को अपने आप नहीं जान सकते, बल्कि उसको समझने के लिए हमें एक मददगार की जरूरत है। वो हमें पाप के बारे में, वो हमें न्याय के बारे में, वो हमें धार्मिकता के बारे में निर्भर करेगा। उसकी मदद को मांगिए, उसको अपने जीवन में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ने के लिए उसकी हेल्प के साथ आगे बढ़िए। और जिस तरह परमेश्वर ने पहली सदी में अपने दासों को इस्तेमाल किया, इस सदी में वो आपको इस्तेमाल करना चाहता है, वो मुझे इस्तेमाल करना चाहता है। जो उसको अपने आप को उसके लिए देगा, जरूर ये कटनी को काटने के लिए परमेश्वर आपको खड़ा करेगा।
आप बहुतों के लिए एक उन्नति का कारण बन जाएंगे। और जितनी मेहनत आप इस जगह के अंदर करेंगे, स्वर्ग के अंदर आपके लिए एक रिवॉर्ड रखा हुआ है, क्योंकि एक आत्मा का बचना इस संसार की सारी दौलत से बढ़कर है। इसीलिए आप उस व्यक्ति के लिए एक आशीष का कारण बने जिसके लिए कोई भी नहीं है। इसलिए आखिरी में आपको यही बोलना चाहती हूँ, और मेरे लिए भी प्रार्थना करें कि आने वाले दिनों में मैं भी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उसकी सेवकाई में आगे बढ़ती चली जाऊं। मेरे लिए भी प्रार्थना करना, जहां जहां भी मुझे परमेश्वर के वचनों को या उसकी गवाही को बोलने के लिए मौका मिलता है, परमेश्वर मुझे भी इस्तेमाल करे। आखिरी में एक बार फिर से इस ग्रुप के अंदर शामिल हुए, ऑनलाइन हुए सभी के लिए मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीष और बरकत दे, और आज का वचन आपकी जिंदगियों में एक चेंजेस ले आए, और आप एक फैसले को लेकर आगे बढ़ने वाले बन जाएं, और ताकि आपको ही परमेश्वर इस सेवकाई के लिए इस्तेमाल करें। परमेश्वर आपको आशीष और बरकत दे। सबको मेरी तरफ से जय मसीह की।